बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर बाबर हयात शो। नाजरीन, आज ज़रा मैं गरज के नहीं बोलूँगा, आवाज़ मेरी थोड़ी सी आपको वो वाला अंदाज़ नज़र नहीं आएगा। उसकी वजह यह है कि मेरा गला कोई 1-2 दिन से ख़राब हुआ है, खांसी हुई हुई है काफ़ी। एक तो मेरे हक़ में दुआ कीजिए, अल्लाह पाक मुझे जल्द शिफा अता करें, और दूसरा आज जैसे मैं बोल पाऊँ वैसे ही कबूल कीजिएगा। बाबर आजम और शान मसूद की कप्तानी क्या बरकरार रहने जा रही है या इसके बारे में कोई अदरवाइज़ फ़ैसला होने जा रहा है? बड़ी इम्पॉर्टेंट एक मीटिंग होने जा रही है और वो मीटिंग मंडे को यानी कल होने जा रही है। उस मीटिंग का एजेंडा क्या है, कौन कौन उस मीटिंग में शिरकत कर रहा है, और क्या उस मीटिंग में इन कप्तानों की किस्मत का फ़ैसला हो जाएगा? क्या इनके हक़ में होगा या इनके ख़िलाफ़ होगा? ये है हमारी आज की लीडिंग स्टोरी। लेकिन उसके साथ साथ ये भी हम डिस्कस करेंगे कि जनाब इंडिया अपने घर में जीत गया, अफ़गानिस्तान जो है वो अपने घर में अफ़गानिस्तान तक की टीम जीत गई, और उसके बाद श्रीलंका भी अपने घर में जीतने के लिए तैयार बैठा हुआ है। एक पाकिस्तान को अपने घर में जीतने का फ़न नहीं आता। वो क्यों नहीं आता? वो मेरे ख़्याल में पाकिस्तान को या तो उनसे सीखना पड़ेगा या उनको हारने के लिए पाकिस्तान से सीखना पड़ेगा कि अपने घर में रहते हुए हारा कैसे जाता है। लेकिन स्टार्ट करेंगे जनाब कि आज आखिरी लीग मैच था चैम्पियंस कप का, और नतीजा बिल्कुल मुख्तलिफ नहीं निकला। जिस टीम ने पहले बैटिंग की वो टीम जीत गई, लेकिन मसला कुछ डिफरेंट हो गया, क्योंकि टीम तो जीत गई पहले बैटिंग करने वाली, लेकिन वो टूर्नामेंट से बाहर हो गई। आई एम टॉकिंग अबाउट डॉल्फिन अब कराची के समंदरों में डूब गई है मुकम्मल तौर पर, और वो ऊपर नहीं आएगी अब, क्योंकि आज उन्होंने मैच तो जीता, लेकिन ये जो बीच में पॉइंट्स का सिस्टम है ना, ये बोनस पॉइंट्स का सिस्टम, उसकी वजह से वो टीम आज हार गई। क्योंकि बोनस पॉइंट सिर्फ एक हासिल कर पाई वो आज, जब उनकी टीम ने पहले 10 ओवर्स में यानी पहले पावर प्ले में 80 से ज़्यादा रन्स बना लिए, तो उनको 1 पॉइंट मिल गया। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उनके मुकाबले में जो टीम है वो ना सिर्फ मैच जीत चुकी थी, बल्कि साथ में 2 अदद बोनस पॉइंट्स भी जीत चुकी थी। आई एम टॉकिंग अबाउट लाहौर लायंस, लाहौर की जो टीम है शाहीन की कप्तानी में। तो अब उनको उसका फ़ायदा हो गया। इनको अगर बोनस पॉइंट चाहिए थे तो इनको 223 से पहले आउट करना था लाइन्स को। लेकिन थैंक्स टू खुशदिल शाह कि जो आज एक बार फिर बहुत अच्छा परफॉर्म करते हुए नज़र आए। उन्होंने पूरी कोशिश की अपनी टीम को जीत के करीब लेकर के जाने की, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो सके। 1-2 और भी अच्छी इनिंग्स देखने को मिली, ख़ास तौर पे रोहेल नज़ीर हम भूल गए थे इस बेचारे को। इसका कैरियर भी कुछ विकेट कीपर्स खा गए। आपको पता है जब हमारे मुल्क की टीम में कोई 1-2 विकेट कीपर्स आ जाते हैं तो फिर उसके बाद किसी दूसरे विकेट कीपर को मौका नहीं मिलता। वो फिर विकेट कीपर जो है वो बेचारा चला जाता है कहीं दूर। बड़े विकेट कीपर हमारी टीम में आ सकते थे, नहीं आए। रोहेल नज़ीर एक वक्त में पाकिस्तान की अंडर 19 का कप्तान था, पाकिस्तान की ए टीम का कप्तान हुआ करता था। लेकिन आपको पता, क्योंकि हमें रिजवान मिल गया और उससे पहले हमारे पास सरफराज था, फिर हमें रिजवान मिल गया, तो हमें ज़रूरत नहीं थी किसी विकेट कीपर की, इसलिए हमने किसी को सोचा ही नहीं, मौका ही नहीं दिया। आज उसने अच्छी इनिंग्स खेली। उसके अलावा उमर अमीन ने आज अच्छी इनिंग्स खेली, वो भी 80 ऑड्स रन्स करके आज आउट हुआ। उमर अमीन भी गुज़िश्ता से पाबस्ता खिलाड़ी हो गया। वो बेचारा भी बड़े अरसे से बस वो 1-2-4 मैचेस में उसको मौका मिला, और उसके बाद ये कह दिया गया कि ये लड़का तो इंटरनेशनल मटेरियल ही नहीं है। वो जहाँ पे आपके इंटरनेशनल मटेरियल नाकाम हो रहे हैं वहाँ पे वो रेगुलरली परफॉर्म कर रहा है। और यकीन करें, अगर मेरिट की बात की जाए ना, तो उमर अमीन जो है वो उसकी जगह बनती है पाकिस्तान की टेस्ट टीम में। उसने बांग्लादेश के ख़िलाफ़ डबल सेंचुरी की है अभी ए टीम की तरफ से खेलते हुए ऑस्ट्रेलिया में। इसके अलावा एक सेंचुरी भी स्कोर की है। लेकिन बात वही है ना कि जी किसकी जगह बाहर निकालेंगे आप उसको? नंबर 4 पे खिलाएंगे, नंबर 3 पे खिलाएंगे, नंबर 4 पे खिलाएंगे, किसकी जगह बाहर निकालेंगे आप? ना तो अब्दुल्ला शफीक को बाहर निकाल सकते हैं क्योंकि उसने भी कोई हल्की फुल्की
जो है वो हलचल दिखा दी है, जो उसके लिए काफ़ी है दोबारा टीम के लिए। इमामुल हक अपनी टीम की जीत में कोई रोल प्ले किया हो या ना किया हो, लेकिन वो भी आगे आ गया, उसकी जगह भी आप किसी और को नहीं ला सकते। बाकी जो साइम अयूब है वो तो आपको पता है कि उसने परफॉर्म ज़बरदस्त किया है और वो तो अपनी जगह पक्की किए बैठा है। हम मोहम्मद हुरैरा को रो रहे थे, उसने पूरी सीरीज़ में आज एक 50 बनाई है अपनी टीम के लिए। इम्पॉर्टेंट 50 थी, एक पॉइंट उनको बोनस पॉइंट मिला, लेकिन ये टीम ने डिसअपॉइंट किया है। कप्तान ने भी डिसअपॉइंट किया, सऊद शकील ने अपनी कप्तानी से डिसअपॉइंट किया। प्रॉब्लम ये होती है कि जब आपकी अपनी परफॉर्मेंस डाउन हो ना, तो बतौर कप्तान भी आपसे कुछ हो नहीं पाता। और थोड़ी सी परेशानी की बात भी है शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से, उनकी फ़िटनेस के हवाले से भी। वो रिटायर्ड हर्ट हो गए थे, बाहर चले गए थे, फिर दोबारा आए अपनी टीम की जीत के लिए। कोशिश तो उन्होंने की, लेकिन वो भले ना भी जीतते, वो क्वालिफाई कर गए हैं। लाहौर जो है वो क्वालिफाई कर गई जी। अब टॉप 4 टीम कंप्लीट हो गई हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि पहले नंबर के ऊपर जो है वो मारखोर है, दूसरे नंबर के ऊपर पैंथर्स है, तीसरे नंबर के ऊपर जो है वो स्टैलियंस है, बाबर आजम वाली टीम, और चौथे नंबर पे ये शाहीन शाह आफरीदी वाली टीम है। तो इससे अब आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि ये जो एलिमिनेटर 1 है ना, वो इन दोनों टीमों के दरमियान होगा। और जो पहला मैच मंगल को होने जा रहा है, वो मंगल को जो मैच होने जा रहा है वो होगा मारखोर और स्टैलियंस की टीमों के दरमियान, नहीं, पैंथर की टीमों के दरमियान। शादाब वर्सेस मोहम्मद रिजवान। उसमें से जो टीम जीत जाएगी वो फाइनल में पहुंचेगी, और जो हार जाएगी उसको एक और मौका मिलेगा ये लायंस और डॉल्फिन के दरमियान जो एलिमिनेटर 1 होना है, उसमें से जो टीम जीतेगी उसके साथ खेलने का, और वो फिर एलिमिनेटर 2 होगा, और उसमें से जो टीम जीतेगी वो फिर फाइनल में मारखोर के साथ संडे में आमना सामना करेगी। इसके ऊपर बात तो कर सकते हैं हम कि इसका अभी तक पाकिस्तान को क्या फ़ायदा हुआ। एक तो यह है कि खिलाड़ियों की ज़रा जो है ना वो फिटनेस ओवरहाल हो गई है। 10-10 ओवर, ख़ास तौर पे आपके जो फास्ट बॉलर्स हैं उनकी तो फिटनेस का खासा कड़ा इम्तिहान हुआ। शदीद गर्मी, हबस, उसमें जो 10-10 ओवर एक एक दिन में करवाए हैं, उनसे फ़िटनेस तो उनकी काफ़ी बेहतर हो गई होगी। और टेस्ट में अगर इनमें से किसी बॉलर को आपने लेना है माफ़ कीजिएगा, तो वो आप ले सकते हैं। बल्लेबाजों में अगर मैं कहूँ कि इरफान खान नियाज़ी ने कुछ इंस्पायर किया है, और वो पहले भी इंस्पायर कर रहा है। खुशदिल शाह कुछ कम बैक करता हुआ नज़र आया है, 2 मैचों में लगातार उसने अच्छा परफॉर्म किया है। उसके बाद जो है वो अगर बल्लेबाजों में हम बात करें तो कामरान गुलाम, उसने तो खैर 2 सेंचुरियाँ की हैं। तैयब ताहिर ने कुछ करके दिखाया है। लेकिन ये वही प्लेयर्स हैं जो ऑलरेडी परफॉर्म कर रहे हैं, जिनका हमें पता है। जिसका हमें नहीं पता था ना, वो है अब्दुस समद। वो एक जिसको आप कह सकते हैं ना कि एक स्ट्रेंज एंट्री हुई है कि वो पाकिस्तान की टीम में, जो आसिफ अली की जगह एक पाकिस्तान को प्लेयर चाहिए था कि जो आ सके और पावर हिटिंग कर सके, वो हमें अब्दुस समद के अंदर चीज़ ना सिर्फ नज़र आई है, बल्कि उसमें हमें थोड़ी कंसिस्टेंसी भी नज़र आई है कि वो कोई लूप होल्स नहीं है कि वो हर तरफ शॉट भी खेलता है और अच्छा खेलता है। दूसरी जानिब अगर हम देखें तो बाबर आजम का फॉर्म में आ जाना किसी हद तक पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छा है। शान मसूद ने डिसअपॉइंट किया है, 40-40, 39-48 इतने रन ज़रूर बनाए, लेकिन वो एक 50 भी नहीं कर पाए। और बाकी अगर हम बात करें तो शाहीन शाह अफरीदी आज कुछ रिदम में नज़र आ रहे थे, लेकिन उनकी फ़िटनेस के ऊपर सवाल उठ गया एक बार फिर। आज वो किसी हद तक रिदम में नज़र आ रहे थे। लेकिन बॉलर्स में अगर मैं बात करूं तो जहांदाद खान जो हैं वो हमें कुछ परफॉर्म करते हुए अच्छा नज़र आए कंसिस्टेंटली। मोहम्मद हसनैन ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, उसके बारे में हमें सोचना चाहिए। हमें एक तेज़ तरीन रेड बॉलर चाहिए, एंड मोहम्मद हसनैन कैन प्ले। उसने अपनी फ़िटनेस भी साबित की। और अगर दूसरे नंबर पे बात करूं जहांदाद खान की, तो वो उसने भी थोड़ा रिदम दिखाया है। आमिर जमाल भी बस दरमियाना नज़र आया है, शायद अभी वो उस तरह से पूरे रिदम में वापस नहीं आया। एक आध मैच और खेलेगा तो रिदम में वापस आ जाएगा, मज़ीद बेहतर हो जाएगा। तो पाकिस्तान के लिए टेस्ट सीरीज़ के हवाले से एक बुरी खबर भी है। वो बुरी खबर यह है कि हम शेड्यूल अनाउंस कर चुके हैं, लेकिन व्यूअर्स अभी तक इंग्लैंड के लिए जो है वो कोई भी
कोई भी ब्रॉडकास्टर इंग्लैंड में ब्रॉडकास्ट करने के लिए राइट लेने के लिए तैयार नहीं हुआ। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जितने पैसों में राइट्स बेचना चाहता है वो इंटरेस्टेड ही नहीं है, और उसकी वजह यह है कि जो पिछली बार इंग्लैंड ने हमारे साथ किया तो वहाँ के लोग कहते हैं कि इस तरह की क्रिकेट आप हमें ना दिखाएं, हमें नहीं चाहिए ऐसी क्रिकेट कि जिसमें मुखालिफ टीम जो है वो कुछ करने में कामयाब ही ना हो, वो बिल्कुल सामने लेट जाए और मलिया मेट हो जाए और मैच में कोई इंटरेस्ट ना हो। टेस्ट क्रिकेट को इंटरेस्ट की वजह से देखा जाता है, और अब लगना ये जा रहा है कि लग ये रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बहुत ही कम पैसों के ऊपर जो है वो ये राइट्स बेचेगा मजबूरन, क्योंकि ये तो बहुत बड़ी बेइज्जती हो जाएगी ना कि ब्लैकआउट हो जाए। इंग्लैंड की सीरीज़ है पाकिस्तान के खिलाफ और इंग्लैंड में कोई टीवी चैनल दिखाए ना। मसला यही है ना, मसला ये है कि देखिए आज जो है वो बांग्लादेश ने अपने मज़ा चख लिया, अपनी औकात याद दिला दी बांग्लादेश को इंडिया ने। हमारे से वो कितना जीत के गए और वहाँ जाके देखिए उनके साथ क्या हुआ। यही इंडिया और पाकिस्तान की क्रिकेट का डिफरेंस है, ये समझ लीजिए दोनों सीरीज़ को। और पहले मैं अपने पहले टेस्ट और उनके पहले टेस्ट को कंपेयर कर लीजिए और फिर देख लीजिए कि दोनों टीमें कहाँ पे खड़ी हुई हैं। क्या हम इस तरह की टीम के साथ नंबर 1 टीम बन सकते हैं टेस्ट क्रिकेट की? तो बिल्कुल नहीं, हमें सोचना भी नहीं चाहिए, तसव्वुर भी नहीं करना चाहिए। हमसे तो भाई अफ़गानिस्तान भला, देखिए उसने नाको चने चबा दिए शारजा में साउथ अफ्रीका की टीम को T20 में। अब ODI में आप देख लीजिए कि ODI में ऑस्ट्रेलिया जो है वो इंग्लैंड को शिकस्त दे रहा है अपनी B टीम के साथ। और ये क्या कमाल का देखिए सिस्टम है कि सब लोग अपने अपने मुल्कों में जीत रहे हैं, एक हम हैं कि हमें अपने मुल्क में जीतना नहीं आता। और यही वो सबसे बड़ा मसला है कि जिसको लेकर के कल एक बहुत इम्पॉर्टेंट मीटिंग होने जा रही है। इसको कहा जा रहा है कनेक्शन कैंप। ये कनेक्शन आपस में जोड़ने की कोशिश की जा रही है। मोहसिन नकवी साहब इसकी सदारत करेंगे, और यहाँ फैसलाबाद से जो क्रिकेटर अभी आज भी फारिग हुए हैं उनमें से भी कुछ क्रिकेटर शामिल हैं। कौन कौन से क्रिकेटर्स हैं जी? एक तो बाबर आजम हैं, एक शान मसूद हैं, मोहम्मद रिजवान हैं, शाहीन शाह आफरीदी हैं, सऊद शकील हैं, सलमान अली आगा हैं, साइम अयूब हैं और फ़खर जमान हैं। इनको बुलाया गया है। दोनों कोचेज़ मौजूद होंगे, जैसन गिलेस्पी रेड बॉल कोच और वाइट बॉल के गैरी क्रिस्टन, और भी कुछ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल्स मौजूद होंगे। वो असिस्टेंट कोच अज़हर महमूद साहब, उनका नाम मैं भूल गया, वो भी होंगे। और अब बात ये की जा रही है कि इसमें पाकिस्तान की क्रिकेट की डायमेंशन क्या होगी, क्या किस तरह की ये जो एक तो ये जो मैचेस हुए हैं 150 जो पाकिस्तान के चौंधे चौंधे क्रिकेटर्स हैं पंजाबी में एक लफ्ज़ कहते हैं चौंधा चौंधा, ये जो चौंधे चौंधे क्रिकेटर्स हैं इनके बारे में बात की जाएगी। और उनमें से जो कुछ टैलेंट नज़र आया है उसके हवाले से कुछ फ़ैसले भी किए गए हैं। एक लड़का अली रज़ा है जिसको आपने कल रात देखा, उसको सुना है किसी यूनिवर्सिटी में भेजा जा रहा है, उसकी जो है वो बायो मैकेनिक्स वगैरह, उसके बॉलिंग एक्शन वगैरह ये वो, और उसकी बिल्डअप के हवाले से एक दो और प्लेयर्स हैं, उबैद शाह को भी भेजा जा रहा है। और ये अच्छी चीज़ है, ये आप अपने नए टैलेंट के ऊपर अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो दैट इज़ वेरी गुड। अगर आपको इस पूरे उससे 4-5 प्लेयर्स भी मिल जाते हैं बैकअप में तो मेरे ख्याल में बहुत अच्छा हो जाएगा। एक तो ये इसके ऊपर बात होगी, और फिर आगे आने वाले डोमेस्टिक के ऊपर बात होगी, और फिर पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड सीरीज़ के ऊपर भी बात होगी। और कप्तानी के ऊपर कहा तो ये जा रहा है कि बात नहीं होगी, लेकिन सुनने में यह आया कि बात होगी। लेकिन जो कभी इम्कान है वो यही है सर कि कप्तान तब्दील नहीं होने जा रहे। शान मसूद के ज़रिए ही कप्तानी जारी रहेगी उनकी इंग्लैंड के ख़िलाफ़। वो हमें पसंद है नापसंद है, परफॉर्मेंस है नहीं परफॉर्मेंस है, वो अलग बात। बाबर आजम जो है वो कम अज़ कम ODI के कप्तान वो रहेंगे। जहाँ तक मुझे शक पड़ता है कि T20 का शायद कप्तान किसी और को बना दिया जाए, और वो मतलब साइम अयूब को भी बुलवाया गया है। उसकी कप्तानी ख़ास तौर पे देखी गई, आपको पता है ये पैंथर वाला कल का जो मैच था, और उसने डिसअपॉइंट नहीं किया। उसके बारे में सोचा जा रहा है कि भी इसको जो है वो T20 का कप्तान बना दिया जाए। फ़खर जमान के बारे में सोचा जा सकता है कि क्यों ना इसको T20 का कप्तान बना दिया जाए। तो ODI और टेस्ट की हद तक आप जो भी फैंस हैं
शान मसूद का तो कौन फ़ैन होना है, वो फ़ैन तो पाकिस्तान में सिर्फ बाबर आजम के हैं या शाहीन शाह अफरीदी के हैं या फ़खर जमान के भी होंगे, उसके भी काफ़ी फ़ैन हैं। तो उम्मीद यही ज़ाहिर की जा रही है कि कप्तान यही रहेंगे। और आपको पता है कि अब तो सीरीज़ का वो ऐलान भी हो गया है। अब ये है कि जब ये नेक्स्ट संडे को ये ख़त्म होगा तो मोस्ट प्रोबेबली पाकिस्तान के स्क्वाड का ऐलान भी हो जाएगा। अपनी राय दीजिएगा। आज ठंडे ठंडे प्रोग्राम के लिए माजरत, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।